Hello बच्चों, हाय पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल। आज हम लोग क्लास 7 वसंत का 20वां पाठ विप्लव गायन के प्रश्नोत्तर करने वाले हैं। बच्चों चलो शुरू करते हैं ये पाठ के प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है, कण कण में है व्यास वही स्वर, कालकूट फणी की चिंतामणि। वही स्वर, वह ध्वनि एवं वही तान आदि वाक्य किसके लिए और किस भाव के लिए प्रयुक्त हुए हैं? इसका उत्तर है उपर्युक्त पंक्ति का भाव जन जागरण तथा नवनिर्माण से है, अर्थात कवि क्रांति के स्वर भारत भूमि के जन जन में जागृत करना चाहता है ताकि व्यापक स्तर पर परिवर्तन हो सके। दूसरा है, कण कण में है व्याप्त वही स्वर, कालकूट फणी की चिंतामणि। वही स्वर, वही ध्वनि एवं वही तान से संबंधित भाव का रुद्र गीत की क्रुद्धतान है, यानी निकले मेरे अंतरंत से पंक्ति से क्या संबंध बनता है? इसका उत्तर है उपर्युक्त पंक्ति का संबंध कवि की आवेशपूर्ण उत्तेजित मन स्थिति से है, जो अपने शब्दों से जनता में जागृति लाने का प्रयास कर रहा है, परंतु इस प्रयास में उसके कर्ण से गीत बाहर नहीं आ पा रहा है, जिसके कारण वह और अधिक बेचैन हो उठा है। यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि कवि की तान उसकी अंतर्मन की गहराई से निकली है, जिसे वे अन्य लोगों तक पहुंचाना चाहता है। प्रश्न 2 है, नीचे दी गई पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। तो पंक्ति दे रखी है, सावधान मेरी वाणी में दोनों मेरी ऐठी है। उसका उत्तर है उपर्युक्त पंक्तियों का भाव यह है कि कवि शोषक वर्ण को सचेत करता हुआ कहता है कि अब उसके कंठ से कोमल स्वरों के बजाय क्रांति के स्वर मुखरित होंगे। ऐसे में यदि उसकी उंगलियां या मिसराबे टूट भी जाए तो उसे उसकी परवाह नहीं है, अर्थात अब कवि की वीणा से कोमल स्वरों की अपेक्षा क्रांति की आग उगलेगी, क्योंकि जब बदलाव होते हैं तब पुरानी मान्यता टूटती है और नई स्थापित होती है, इसलिए उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। तीसरा प्रश्न है, कविता के मूल भाव को ध्यान में रखते हुए बताइए कि इसका शीर्षक विप्लव गायन क्यों रखा गया होगा। इसका उत्तर है, इस कविता में क्रांति लाने यानी विप्लव की बात मुखर हुई है। कवि ने अपने गीत के माध्यम से ऐसे ही तान छोड़ने की बात कर रहा है जिसे क्रांति आ जाए, ताकि जनमानस को नई उमंग और सुख शांति का एहसास हो। अब है भाषा की बात का पहला प्रश्न। कविता में दो शब्दों के मध्य डैश का प्रयोग किया गया है, जैसे जिससे उथल पुथल मच जाए एवं कण कण में ही व्याप्त वही स्वर। इस पंक्ति को पढ़िए और अनुमान लगाइए कि कवि ऐसा प्रयोग क्यों करते हैं। इसका उत्तर है, शब्दों की पुनरावृत्ति करके कविता में चमत्कार उत्पन्न करने के लिए योजक चिन्ह डैश का प्रयोग किया गया है। प्राय कवि उन शब्दों पर विशेष बल देने के लिए ऐसा प्रयोग करते हैं। पांचवा प्रश्न है, कविता में आदि जैसे विराम चिन्ह का उपयोग रुकने, आगे बढ़ने तथा किसी खास भाव को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। कविता पढ़ने में इन विराम चिन्हों का प्रभावी प्रयोग किया हुआ
हुए काव्य पाठ कीजिए। गद्य में आमतौर पर शब्द का प्रयोग वाक्य के अंत में किया जाता है, जैसे देश राज जाता है। अब कविता की निम्न पंक्तियों को देखिए। कण कण में है व्याप्त, वही तान गाती रहती है। इन पंक्तियों में है शब्द का प्रयोग अलग अलग जगहों पर किया गया है। कविता में अगर आपको ऐसे अन्य प्रयोग मिले तो उन्हें छाट कर लिखिए। जैसे उत्तर, पहला वाक्य है कंठ रुका है महानाश का। दूसरा है टूटी है मिज़राबे। तीसरा है रोम रोम गाता है वह ध्वनि। अब प्रश्न 6 है, निम्न पंक्तियों को ध्यान से देखिए। कवि कुछ ऐसे तान सुनाओ, एक हिलोर उधर से आए। इस पंक्ति के अंत में जाए आए जाए जैसे मिलने वाले शब्दों का प्रयोग किया गया है। इसे तुकबंदी या अत्यनुप्रासाद कहते हैं। कविता से तुकबंदी की और शब्द या पद छाट कर लिखिए। तुकबंदी के इन छाटे गए शब्दों के अपनी कविता बनाने की कोशिश कीजिए और कविता पढ़िए। तो इसका उत्तर है तुकबंदी वाले शब्द, बैठी है, ऐठी है। दूसरा, इधर उधर। तीसरा, रुद्ध युद्ध। चौथा, फणी मणि। इन शब्दों के आधार पर कविता लिखने का प्रयास कीजिए और जल्दी से अपनी कविता लिख के मुझे शेयर कीजिए। एंड आई होप कि आपको विप्लव गायन कविता के सभी प्रश्न उत्तर मिल गए होंगे। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे।